हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन से के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ए पायरुविक एसिड, बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, डी फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। तो इसका सही जवाब होगा ए पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है इसमें एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो पायरुविक एसिड बनता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये कई चरणों में होता है, कई स्टेप्स में होता है। कितनी स्टेप्स होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर 10 स्टेप्स प्रोसेस होते हैं, जिसमें एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ये रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रथम चरण की अवस्था होती है, जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करती है। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जब पायरुविक एसिड बनता है तो वो एयर की प्रेजेंस में भी बनता है और एयर की एब्सेंस में भी बनता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में ही क्या बनेगा? पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट बनेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ए C2H5OH, बी पायरुविक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब होगा बी पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरुविक एसिड अंतिम उत्पाद है। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए TCA चक्र का, TCA साइकिल, बी EMP मार्ग का, EMP पाथवे, सी क्यूवड़न का, फर्मेंटेशन, डी ETS का। तो इसका सही जवाब होगा पायरुविक एसिड अंतिम उत्पाद है बी EMP पाथवे का। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस को ही क्या कहते हैं? EMP पाथवे भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर EMP लिखा है या ग्लाइकोलिसिस लिखा है, दोनों का मतलब सेम होगा। EMP का फुल फॉर्म अगर पूछते हैं तो इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है एम्डेन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर है, इसका नाम है एम्डेन मेयरहॉफ पाथवे। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे EMP पाथवे और ग्लाइकोलिसिस को लेकर। अगला प्रश्न देखते हैं। एम्डेन मेयरहॉफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। एम्डेन मेयरहॉफ पाथवे रिप्रेजेंट्स ए ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में क्रमबद्ध विघटन को, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, बी अशर्करा से ग्लूकोज बनने को, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, सी एसिटिल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल बनने को, कन्वर्जन ऑफ एसिटाल्डिहाइड टू इथाइल अल्कोहल, बी बीटा ऑक्सीकरण को, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में क्रमबद्ध विघटन को, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ए 0, बी 1, सी 6, डी 4। तो इसका सही जवाब होगा ए 0। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? ए पायरुविक एसिड, बी एसिटिल कोएंजाइम ए, सी लैक्टिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड। आप देख रहे हैं सारे जो क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जो है वो TGT के एग्ज़ाम में आया हुआ है या PGT के एग्ज़ाम में आया है या LT ग्रेड के एग्ज़ाम में आया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आया है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन
ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ए साइट्रिक एसिड, बी फ्रक्टोज, सी पायरुविक एसिड, डी अमाइनो एसिड। इसका सही जवाब होगा सी पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है? पायरुविक एसिड होता है। अगला प्रश्न, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? विच इज द कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? ए समान अवस्तर, सिमिलर सबस्ट्रेट, बी ग्लाइकोलिसिस, सी पायरुविक एसिड, डी इसमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। द नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज ए कार्बन चक्र, बी टीसीए चक्र, सी ईएमपी चक्र, डी एचएमएस चक्र। तो इसका सही जवाब होगा सी ईएमपी चक्र। ग्लाइकोलिसिस को दूसरा क्या बोलते हैं? ईएमपी चक्र बोलते हैं, एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की कड़ी लिंक अभिक्रिया में होता है। लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ए पायरुविक एसिड का अम्ल बनना, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, बी एसिटिल एसिड को एंजाइम ए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, सी सक्सिनिक एसिड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, डी फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक अम्ल का बनना। तो इसका सही जवाब होगा बी एसिटाइल को एंजाइम ए का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। कोशिकीय सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनता है? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में लास्ट में बनता है हमारा पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। और यही पायरुविक एसिड जो होता है ये कहाँ जाता है? बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। कहाँ एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है? एंजाइम को एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है। तो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बना? पायरुविक एसिड बना। पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? एसिटाइल को एंजाइम ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है। इन द प्रोसेस of respiration in plants, complete oxidation of glucose into carbon dioxide and water takes place through following processes: A. glycolysis, B. Krebs चक्र, C. electron transport system, D. उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा D. उपयुक्त सभी। पौधों में रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जल बन जाता है। क्या बताया मैंने? ग्लूकोज जो है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में बदल जाती है, जल में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया में ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र अर्थात सिट्रिक एसिड साइकिल या इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होता है। सिंथेसिस ऑफ फैट्स इंक्लूड: ए. फैटी एसिड का बनना, बी. ग्लिसरॉल का बनना, सी. फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन, डी. उपयुक्त सभी। ए. सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, बी. सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, सी. कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, डी. ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा डी. ऑल ऑफ द अबव। फैटी एसिड का बनना, ग्लिसरॉल का बनना और फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन, ये तीनों क्रियाएं वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से RQ मान 4 संभावित है? RQ वैल्यू of 4 may be expected for the complete oxidation of which one of the following: A. glucose, B. malic acid, C. oxalic acid, D. tartaric acid। तो इसका सही जवाब होगा C. oxalic acid। अच्छा, RQ का फॉर्मूला क्या होता है? कैसे निकालते हैं RQ? RQ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन लेते हैं
और उसको डिवाइड कर देते हैं अवशोषित, जितनी अवशोषित हो रही है ऑक्सीजन, अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, RQ का फॉर्मूला है, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन डिवाइडेड बाय अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। अगला प्रश्न देखते हैं, मैलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक RQ का मान होगा। फॉर मैलिक एसिड द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ विल बी A1, B 1 से ज़्यादा, C 1 से कम, D 0। तो इसका सही जवाब होगा B 1 से ज़्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज नॉट लेस देन 1 इन A कार्बोहाइड्रेट्स, B प्रोटीन, C वसा, D सामान्य आहार। तो इसका सही जवाब होगा A कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक जो होता है वो 1 से कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का RQ होगा। RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल बी A1, B 1.5, C 0.5, D 0.8। तो इसका सही जवाब होगा A 1। कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न, RQ दर्शाता है, RQ स्टैंड्स फॉर A ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, B श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, C अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज्ड, विसर्जित पानी की मात्रा, D बनने वाले अल्कोहल का प्रकार, टाइप ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड। तो इसका सही जवाब होगा B श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन गुणांक प्रदर्शित किया जाता है A C/N से, B N/C से, C कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन से, D ऑक्सीजन अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अभी मैंने आपको RQ का फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन अपॉन अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, C कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपेंशिया नागफनी का रात्रि के समय RQ होगा। RQ ऑफ ऑप्टिनिशिया इन नाइट इज A 0, B 2, C 1, D 1 से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा A 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि RQ का मान 0.7 है तो श्वसन आधारी पदार्थ होगा। इफ RQ इज 0.7 द रेस्पिरेटरी सब्स्टिट्यूट विल बी A कार्बोहाइड्रेट, B वसा, C कार्बनिक अम्ल, D इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा B वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, C39H74O6 का श्वसन गुणांक है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ C39H74O6 इज A 0.75, B 1.000, C 1.430, D 2.145। तो इसका सही जवाब होगा A 0.75। C39H74O6 ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है। ये क्या है, ये एक फैटी एसिड है और फैटी एसिड है, इसीलिए इसका गुणांक जो होगा वो 1 से कम होगा। आप देख रहे हो तीनों ऑप्शंस में गुणांक 1 से ज़्यादा है, केवल A ऑप्शन है जिसका A से कम है, इसीलिए हमारा आंसर होगा 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है। मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ A पाचन, B उत्सर्जन, C पेचीय सक्रियता, D उत्कीय श्वसन। A डाइजेशन, B एक्सक्रीशन, C मसल एक्टिविटी, D टिश्यू रेस्पिरेशन। इसका सही जवाब होगा D उत्तकीय श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन। एरियोबिक रेस्पिरेशन क्रिया का अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो जल बनता है H2O बनता है और दूसरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये मुख्य उत्पाद होते हैं और ये जल जो होता है वो क्या होता है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। जल क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब चक्र के बीच की कड़ी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रैब साइकिल? ए फास्फोफिनाइल पायरुविक एसिड, बी फ्यूमेरिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी एसिटिल को एंजाइम ए। तो इसका सही जवाब होगा सी सिट्रिक एसिड। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी। एक मिनट वेट कीजिए। पिछला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब चक्र के बीच की कड़ी है? तो इसका सही जवाब है डी एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा एसिटाइल को एंजाइम ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रैब चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? ए पायरुविक एसिड, बी आइसोसाइट्रिक एसिड, सी एसिटाइल को एंजाइम ए, डी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा सी एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पायरुविक एसिड सिट्रिक एसिड चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स ए लैक्टिक एसिड में, बी एसिटिक एसिड में, बी सिस एक्टिनिक एसिड में, डी एसिटिल को एंजाइम ए में। तो इसका सही जवाब होगा डी एसिटाइल को एंजाइम ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रैब चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है? पायरुविक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, सी एसिटाइल को एंजाइम ए, डी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी एसिटाइल को एंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने एटीपी उत्पन्न करता है? इन अ ईस्ट सेल वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ नेट एटीपी। ए 4 एटीपी, बी 36 एटीपी, सी 2 एटीपी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी 2 एटीपी। ईस्ट कोशिका में अनॉक्सिशोजन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल अल्कोहल और ऊर्जा के रूप में एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस में चेंज होगा? एथिल अल्कोहल में चेंज होगा, एथिल अल्कोहल में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा। और कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया? ए ग्लाइकोलिसिस, बी ग्लाइकोजिनोलिसिस, सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, डी उत्तकों का उत्तक लयन यानी हिस्टोलॉजी ऑफ टिश्यूज। तो इसका सही जवाब होगा सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र को हम इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या है वो? क्रेब्स चक्र। ठीक है, अगर क्रेब्स चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र बोलते हैं तो वो क्रैब चक्र दोनों एक ही चीज़ है। और ये क्रिया कहाँ होती है? ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स में होगी। कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के भी मैट्रिक्स में होगी। और इस क्रिया में एसिटिल कोएंजाइम ए का चक्रीय रूप में ऑक्सीकरण होता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, क्रैब चक्र में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? हाउ मैनी एटीपी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम ए इन क्रैब साइकिल? इसका सही जवाब होगा सी 12। कितने बन सकते हैं? 12 बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीशोषण क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का कार्य है।
द फंक्शन ऑफ KOH कंटेन्ड इन द U ट्यूब इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए आने वाली वायु को कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करना, B ऑक्सीजन अवशोषित करना, C नमी अवशोषित करना, D धूल कणों से वायु को शुद्ध करना। A to absorb carbon dioxide from the incoming air, B to absorb oxygen, C to absorb moisture, D to clean the air from dust particles। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा A आने वाली वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करना। KOH ऑक्सीश्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है? फ्लास्क में वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है और नली में जल का स्तर उठ जाता है। 31st क्वेश्चन देखते हैं। C2 चक्र क्या है? व्हाट इज C2 साइकिल? A ग्लाइकोलेट चक्र, B केल्विन चक्र, C क्रेब्स चक्र, D TCA चक्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? A ग्लाइकोलेट चक्र। इस C2 चक्र को हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं। C2 चक्र अगर लिखा आता है या फिर आपके पास आता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन साइकिल भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे? एक और नाम है इसका ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो आप याद रखेंगे अगर C2 चक्र C2 साइकिल लिखा हुआ है तो उसको फोटो रेस्पिरेशन साइकिल या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 PCR चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। PCR साइकिल इज नोन एज C2 चक्र, C3 चक्र, C क्रैब चक्र, D EMP पाथवे। तो इसका सही जवाब होगा B C3 चक्र। PCR यानी कि फोटोसिंथेटिक, PCR का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, ठीक है, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। और इसको C3 चक्र या फिर C3 चक्र को और क्या बोलते हैं? केल्विन चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन चक्र। ये तीनों एक ही चीज़ है, तो आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। व्हाट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज इज फर्मेंटेड बाय ईस्ट? ए इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, बी इथेनॉल और जल, सी मेथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ए इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या है, जब आपका पायरुविक एसिड बन जाता है, आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो पायरुविक एसिड होता है। पायरुविक एसिड जब बन जाता है एयर की एब्सेंस में, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तब उसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। और ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के अंतिम उत्पाद में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल बनेगा। और ये ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रकाशिक श्वसन शब्द प्रयुक्त होता है के लिए। टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर ए प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, बी ग्लाइकोलेट पथ, ग्लाइकोलेट पाथवे, सी सामान्य श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी सामान्य श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन। देखते हैं अगला प्रश्न 35। श्वसन होता है, रेस्पिरेशन अकर्स इन ए केवल रंगहीन कोशिकाओं में, बी केवल हरी कोशिकाओं में, सी केवल कायिक कोशिकाओं में, डी सभी कोशिकाओं में। तो इसका सही जवाब होगा डी सभी कोशिकाओं में। श्वसन रेस्पिरेशन किस में होता है, सभी कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इवॉल्व इन वन क्रेब साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए 4, बी 3, सी 1, डी 2। तो इसका सही जवाब होगा सी 1।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा क्रेब्स चक्र में जल का अणु मुक्त होता है। इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिलीज हो जाता है, फ्री हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि ईटीएस में क्या होता है, लास्ट में जो हाफ ऑक्सीजन बचता है, हाफ ऑक्सीजन जो बचता है, अंत में हाफ ऑक्सीजन के द्वारा H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है। जब ये दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, ईटीएस में साइटोक्रोम का सही क्रम है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम्स इन ईटीएस? ए C1C, B A3A, B BC1C A3A, C BC1C A3, D C1B C A3। तो इसका सही जवाब होगा C BC1 C A3। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस में साइटोक्रोम का सही क्रम जो होता है वो यही होता है, B साइटोक्रोम, C1 साइटोक्रोम, C साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमाइनो एसिड है। द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमाइनो एसिड इज A साइटोक्रोम A, B साइटोक्रोम A3, C साइटोक्रोम B, D साइटोक्रोम C। तो इसका सही जवाब होगा D साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C क्या है? साइटोक्रोम C जो है वो एक हीम प्रोटीन है, ये आप याद रखिएगा। साइटोक्रोम C जो है वो एक हीम प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश श्वसन किसका विशेष लक्षण है? फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A C4 प्लांट्स, B कैम पौधा, C अधिकांश द्विबीजपत्री मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा C अधिकांश द्विबीजपत्री मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फॉस्फोरिलीकरण होता है। ड्यूरिंग एरियोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन A केवल कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म ओनली, B केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, C कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, D कोशिका द्रव्य तथा गोल्जी सबमिक्स में, साइटोप्लाज्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा C कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। 41 क्वेश्चन देखते हैं, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियोबिक रेस्पिरेशन इज A जल, B आणविक ऑक्सीजन, C साइटोक्रोम A3, D FMN। इसका सही जवाब होगा B आणविक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट परिवर्तन में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट? इसका सही जवाब होगा B फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है? इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर रीजनरेटेड बाय A हाइड्रोजन के ह्रास के कारण, B इलेक्ट्रॉन के ह्रास के कारण, C ऑक्सीजन के जुड़ने से, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा A हाइड्रोजन के ह्रास के कारण, लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोएंजाइम का जब रिडक्शन होता है और उसके बाद दोबारा उसका ऑक्सीडेशन होता है, तब हाइड्रोजन का ये किससे होगा? हाइड्रोजन के आदान प्रदान से ही होता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण कहा जाता है? Conversion of fat to carbohydrate is termed as A hexose monophosphate shunt, B glycolate चक्र, C glycooxylate चक्र, D ग्लिसरॉल चक्र। तो इसका सही जवाब होगा C ग्लाइकोऑक्सिलेट चक्र।
ग्लाइकोऑक्सिलेट चक्र क्या है? ये पौधों में वसा अपचय यानी फैट कैटाबॉलिज्म का एक प्रमुख मेटाबॉलिक पाथवे होता है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज ए केल्विन चक्र में, बी पीपीपी, सी बी ऑक्सीकरण, डी ईएमपी। तो इसका सही जवाब होगा सी बी ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड की प्रक्रिया में एटीपी का शुद्ध लाभ होता है। द नेट गेन ऑफ एटीपी इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड इज A6 B4 C3 D2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा D2। एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 2 बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है और इस दौरान ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। कितने बनेंगे ग्लूकोज से? 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और उससे क्या होता है? उससे जब अभिक्रिया होती है तो 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है और जो भी एनर्जी संचित होती है वो किस फॉर्म में संचित होती है? वो एटीपी के फॉर्म में ही संचित होती है। तो ये थे हमारे प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप एक बार इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आगे और भी प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।